बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अक्सर देखा जाता है कि 50 साल की उम्र के बाद यूरिनरी रिटेंशन यानी कि पेशाब बंद होने की शिकायत सामने आती हैं। लेकिन ये बीमारी कोई ज़रूरी नहीं कि 50 साल के बाद ही होती है, बल्कि उम्र के किसी हिस्से में भी हो सकती है। नौजवानी में भी ये देखे गए हैं, जवानी में भी ये केसेस देखे गए हैं। और ये बीमारी खैर कोई बहुत आम सी बीमारी तो नहीं है, लेकिन जब किसी को होती है ये प्रॉब्लम, तो एक इमरजेंसी की कंडीशन बन जाती है, एक इमरजेंसी वाला माहौल होता है। उसकी वजह ये है कि मरीज़ को सिर्फ पेशाब बंद होने के मसाइल नहीं होते, बल्कि इसके साथ साथ और भी बड़ी क्रिटिकल किस्म की प्रॉब्लम जिस्म में पैदा होती है, जिसकी वजह से लाजमी तौर पे ये एक इमरजेंसी के तौर पे मरीज़ को हॉस्पिटल जाना पड़ता है और उसी तरह से इसको ट्रीट करना पड़ता है। उसकी वजह ये है कि जब यूरिन वापस किडनी में जाता है, तो किडनी के साथ साथ हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े जो हैं वो भी मुतासर होते हैं। तो फेफड़े जब मुतासर होते हैं तो उनकी वजह से मरीज़ में सांस की तकलीफ़ पैदा होती है। तो इसलिए पेट में भी दर्द हो सकती है, मसाने में भी दर्द की शिकायत देखी जाती है। कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी मसाइल पैदा होते हैं, इसलिए मरीज़ को फ़ौरन हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है और एक इमरजेंसी वाली सूरत हाल पैदा होती है। तो यहाँ पे मैं एक मेडिसिन का ज़िक्र करूँगा, जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए नेमत से कम पैदा नहीं की। आप इस सूरत हाल में घर में रह के इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह विदिन 5 मिनट्स ये यूरिनरी रिटेंशन का मसला हल हो जाएगा, वो भी बगैर किसी तकलीफ़ और बगैर किसी क्रिटिकल मसले के। तो मेडिसिन का नाम ये स्क्रीन पे भी नीचे आ रहा है, एपिस मेलिफिका नाम है। ये होम्योपैथिक मेडिसिन है और इस मसले के लिए पेशाब की बंदिश को खोलने के लिए, यूरिनरी रिटेंशन को ख़त्म करने के लिए इस मेडिसिन का एक बहुत बड़ा रोल है। ये हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। तो इसका तरीक़ाकार मैं आपको बता देता हूँ। तरीका इस्तेमाल ये है इसका कि इसके 4-5 ड्रॉप 2 घूँट पानी में शामिल करके उसको ज़रा हिला के मरीज़ को आप फ़ौरन पिला दें। लेकिन कोशिश ये करें कि जहाँ मरीज़ को रखा गया है, ये दवा आप दे रहे हैं, वाशरूम उसके करीब होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये मेडिसिन यूज़ करेगा तो चंद मिनटों के बाद मरीज़ को पेशाब की हाजत होगी और बड़े प्रेशर से पेशाब आने की उसको एक वो महसूस होगा। तो चूँकि उस वक़्त तो मसाना बिल्कुल फुल होता है, यूरिन से भरा होता है, तो इसलिए वो प्रेशर से आता है। फिर अगर वाशरूम दूर होगा तो मरीज़ को यकीनन थोड़ी-सी दुश्वारी होगी। तो इसलिए मरीज़ को बिल्कुल ऐसी जगह पे रखें कि जहाँ वाशरूम उसके बिल्कुल करीब हो। और अगर क्योंकि हर मरीज़ की एक अपनी-अपनी नीयत होती है, फिर इसी तरह से जो बीमारी है उसकी भी एक नीयत होती है। अगर आप समझते हैं कि 10 मिनट तक यूरिन पास होने की कोई उसको फीलिंग नहीं हो रही, तो फिर इस मेडिसिन को दोबारा आप दे सकते हैं, यानी कि रिपीट करें इसको 4-5 ड्रॉप उसी तरह से फिर दोबारा दें। तो इंशाअल्लाह ये विदिन 5 मिनट 10 मिनट्स ये जो मरीज़ का मसला है वो इंशाअल्लाह फ़ौरी हल हो जाएगा। और इस मेडिसिन का ये भी फ़ायदा है कि जो एक्शन इसकी वजह से होगा, यूरिन पास होगा, उसमें किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं मरीज़ को महसूस होती, कोई जलन या दर्द वगैरह बिल्कुल नहीं होती। क्योंकि जब हॉस्पिटल में हम लेके जाते हैं तो वहाँ उसका एक ही सोल्यूशन होता है कैथेटर का, एक छोटी नाली पास करके जो है वो ब्लड पास किया, यूरिन जो है वो पास किया जाता है, जिसकी वजह से और भी बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। कई दफ़ा कैथेटर सही तरह से पास नहीं होता, जिसकी वजह से पेशाब की नाली डैमेज हो जाती है, उसकी वजह से ब्लड भी आ सकता है और मज़ीद कोई ना कोई मसला पेश आ सकता है। तो ये मेडिसिन जो है आप घर में एक इमरजेंसी के तौर पे ज़रूर रखें। ये नॉन एक्सपायरेबल है, ये मेडिसिन एक्सपायर नहीं होती, जब तक भी आप रखें इसको आप यूज़ कर सकते हैं। बड़ी सस्ती सी ये मेडिसिन है और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन चूँकि आज हमारा मौज़ू सिर्फ़ यही है यूरिनरी रिटेंशन का, तो अगर मैं इसके और भी फ़ायदे बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आज हम यहीं तक रहते हैं। इसके बाद जब ये मसला हल हो जाए तो मरीज़ को लाज़मी किसी यूरोलॉजिस्ट या होम्योपैथिक डॉक्टर को चेक करवाएँ, दिखाएँ, ताकि ये देखा जा सके कि पेशाब बंद होने की वजूहात क्या है। क्योंकि यूरिनरी रिटेंशन की बहुत सारी काज़ेज़ हैं, बहुत सारी वजूहात हैं,
जिसमें हमारे गुर्दे, हमारे किडनी का रोल भी हो सकता है, हमारे मसाने के भी उसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, और इसके साथ साथ हमारा जो मर्दाना गदूद है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, उसका भी कोई ना कोई मसला पैदा हो सकता है। लेकिन ये हर चीज़ जो है ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन से ही सामने आएगी कि वजह क्या है, ताकि उसका एक मुस्तकिल इलाज किया जा सके। दूसरा जो टोटका एक घरेलू टोटका है, वो भी एक बहुत ही कारआमद टोटका है, और 50% 75% उससे भी रिलीफ मिल सकता है। करना ये है कि जो भी मरीज़ जिसको ये प्रॉब्लम है, उसको आप फ़ौरन वाशरूम में लेके जाएँ। तो ऐसे वाशरूम है कि जिसमें पानी का नल लगा हो, ऊपर पानी आ रहा हो। नल के नीचे यानी कि टूटी के नीचे आपने बाल्टी रख देनी है, और वो टूटी आपने फुल खोल देनी है मुकम्मल तौर पे पानी की। वो जैसे ही पानी सामने आएगा, तो आपने देखा होगा कि अक्सर हम जब किसी पानी वाली जगह पे, किसी तालाब पे जाते हैं, दरिया, नहर, इवन के कहीं ट्यूबवेल चल रहे होते हैं, उनका पानी है, तो उनको देख के फ़ौरन हमें एक जिस्म में हमारे एक ख़्वाहिश पैदा होती है यूरिन पास करने की, पेशाब आने की, पानी को देख के। तो हालांकि अगर आप इस तरह के माहौल में ना जाएं पानी वाले में, तो हो सकता है आदमी बगैर यूरिन पास किए घंटा 2 घंटा भी निकाल दे, लेकिन वहाँ रह के बड़ा मुश्किल हो जाता। तो आप जब मरीज़ को पानी के सामने लेके जाएंगे और पानी बह रहा होगा उसके सामने टूटी से, तो वो जिस्म के अंदर एक हरकत पैदा होगी। हमारा मसाना जो है, वो उसके मसल जो हैं, वो इस कंडीशन में आ जाते हैं कि एक ख़्वाहिश पैदा होती है कि यूरिन को पास किया जाए, तो उसकी वजह से भी जो है वो काफ़ी हेल्प हो सकती है। तो ये भी आपने घर में काम करना, लेकिन ये दवा आपने ज़रूर इस्तेमाल करवानी है, जिसका मैंने पहले ज़िक्र किया है। उसके बाद जैसे कि पहले मैंने ज़िक्र किया कि ज़रूर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और इन्वेस्टिगेट करें, कि ताकि ये देखा जा सके कि इसकी वजूहात क्या हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारी होम्योपैथिक में मेडिसिन ऐसी हैं कि जो इस मसले के मुस्तकिल हल के लिए है, जो जिनका बाद में अपना एक रोल है इमरजेंसी के बाद। ये मैंने इमरजेंसी के तौर पे बताई है। इसके अलावा दूसरी मेडिसिन है कि जो इसके बाद इस्तेमाल करा के हम इस तकलीफ से निजात हासिल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये मालूमात बड़ी पसंद आई होगी। तो उसकी वजह ये है कि काफ़ी जो है हम देखते हैं कि घरों में जब इस तरह की कंडीशन हो जाती है, तो घर वालों पे और मरीज़ पे जो है एक लाले से पड़ जाते हैं कि अब क्या करें, किधर लेके जाएँ इसको। तो काफ़ी जो है उसके लिए एक परेशानी का सबब बनता है। आप अपनी और अपनी सेहत का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।